नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और आज बात करेंगे उस दुख भरी घटना को लेकर जो बीते कल जौनसार बावर के तहसील चक्राता अंतर्गत लाखा मंडल क्षेत्र के नजदीक मोठी गांव के मशोन छानी में देखने को मिली। जी हाँ, किसको पता था कि एक वो परिवार जो कि खुशी खुशी एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए गांव जा रहा था, अगली सुबह जब वो वापस लौटेगा तो उसे इस तरीके का दुख भरा पहाड़ उस पर टूट पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं मोठी गांव की मशोन छानी में हुई उस दो मंजिला छानी के भीतर उन नौजीवनों के साथ साथ रजाई गद्दों से लेकर खाने के अन्न से लेकर बनाने वाले बर्तन भांडे बर्तन तक खाक हो गए। सोचिए आप, जिस परिवार का सहारा ही कृषि हो, जिस परिवार का सारा ही पशुपालन हो, उस परिवार के सामने जब एक काली रात बनकर वो सब कुछ उससे छीन ले तो भला उस पर किस तरीके का कहर बरपा होगा। मनु पुत्र अशोजिया और पवन पुत्र घुसिया, ये परिवार मोठी गांव का निवासी है, लेकिन ये परिवार अधिकतम समय के लिए अपने छानी मशोन में ही रहता था, जहां पर उस छानी में उनके सभी संसाधन थे, उनके जीवन जीने की पूरे माध्यम थे, उनका गर्म कपड़ा लत्ता से लेकर रजाई कंबल से लेकर सब कुछ उस छानी में था। और वो सब कुछ इस एक काली रात के अंदर खाक हो गया। शादी से जब सुबह ये परिवार अपनी छानी में लौटा तो छानी धू धू कर सिर्फ राख की ढेर में बदल चुकी थी। सोचिए आप, किस कदर वो नौजीवन तड़पते हुए मौत के घाट उतरे होंगे, जिन बेजुबानों का कोई कसूर भी नहीं था। बताया जा रहा है उन नौजीवन में 3 गाय, 2 बैल जबकि 4 बकरियां शामिल थी। सोचिए उन्होंने किस तरीके से तड़पते हुए दम तोड़ा होगा। लेकिन जब सुबह ये हालात उस कृषक ने देखे, जिस कृषक का पूरा जीवन उन पशुओं के साथ बीता, जिस कृषक का पूरा जीवन इन छानियों में बीता, जिस कृषक का आज और कल पूरा भविष्य उस छानी के भीतर रखे हुए था, तो उस कृषक पर किस कदर पहाड़ टूट पड़ा होगा। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जब इस पूरे घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने भाजपा के क्वासी मंडल अध्यक्ष दीवान राणा को दी तो दीवान राणा ने इस संबंध में तत्काल जिला पंचायत की अध्यक्षा मधु चौहान से बात की। मुझे धन्यवाद देना चाहिए मधु चौहान का, जिन्होंने मौके पर तत्काल प्रशासन की कार्यवाही से हटकर वहां तत्काल जो टेम्परेरी स्तर पर हो पाया है वो मदद पहुंचाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा सामान जो है जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान के माध्यम से वहां पर पहुंचा है। मुझे धन्यवाद देना चाहिए भाजपा के क्वासी मंडल अध्यक्ष दीवान राणा का भी, जिन्होंने तत्काल लोगों की इस सूचना पर संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचे। यही नहीं बल्कि इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर और इनको मदद मिल पाएगी, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना मुश्किल है, मगर फिर भी जितना संभव हो सके हमें हर किसी को इसके मदद के लिए आगे आना चाहिए। मंडल अध्यक्ष क्वासी भाजपा दीवान राणा ने भी स्थानीय लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर सभी से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जितना बन पाए उतनी इच्छा अनुसार इस परिवार की सहायता के लिए आगे आए। अब देखना यह होगा कि उस जौनसार बावर में जहां ये परंपरा है कि यदि छोटा सा भी दुख हो तो वो मिलकर खड़े हो जाते हैं, उस जौनसार बावर में इस दुखी परिवार के साथ किस तरीके से सामाजिक सेवा के लिए लोग आके आते हैं, क्योंकि असल में यही समाज सेवा है। यदि आपने वास्तविक समाज सेवा का पुण्य अर्पित करना है, इस दुखी परिवार के साथ आज हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है। और मैं ये अपील करता हूं कि अधिक से अधिक लोग खड़े होंगे। दीवान राणा के द्वारा जो अपील की गई है उसका हर कोई संज्ञान लेगा। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं, क्वासी भाजपा मंडल अध्यक्ष दीवान राणा क्या कुछ कह रहे हैं मौके पर, किस तरीके का संदेश उन्होंने सोशल मीडिया पर देने की कोशिश की है। सुनते हो संदेश और उम्मीद करते हैं कि आप भी उस संदेश का संज्ञान जरूर लेंगे। नमस्कार, आज हमें इस समय चक्राता विकास खंड के लाखा मंडल के नज़दीक ग्राम मोठी गांव में, जहां का सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से ही पता चला होगा, सबने देखा है कि यहां पर हमारे एक अनुसूचित जाति के परिवार वाले हैं, जिनकी आज सुबह देखा तो रात को छानी में आग लग गई। 2 मंजिला भवन था और जहां इनका रहन सहन था, और वहां पर हमेशा का रहन सहन था इनका। जो भी कुछ था, राशन पानी अनाज जैसे आजकल होता है हमारे यहाँ घर में रखा हुआ,
बिस्तर, कपड़े, राशन, जो भी बर्तन वगैरह वो सब जलकर राख हो गए। ये परिवार परसों ही शादी में गांव आया था और वहाँ अचानक रात को आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। बल्कि यहाँ तक कि वहाँ पर पशु थे बांधे हुए। बड़े दुख का विषय है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी प्राकृतिक घटना है ये। तो हम लोग सुबह पदम सिंह भाई साहब के संपर्क में आए कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा हुआ, बड़ी दर्दनाक घटना है। तो हमने उसी समय अपने जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान जी से संपर्क किया कि हमारे यहाँ एक घटना इस तरह की घटी है, और उन्होंने तत्काल ही तहसील प्रशासन से संपर्क किया, एसडीएम पटवारी से संपर्क किया, उनको मौका मुआयना के लिए आदेश किए। और उसके बाद जैसा हमारे यहाँ होता, वो बेचारी जौनसारी महिला है, खुद भी मधु चौहान जी, तो उन्होंने हमसे कहा, दीवान ये तो प्रशासनिक मामले हैं, ना जाने कब तक कब क्या होता है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जब परिवार का कुछ नहीं बचा तो उस परिवार के लिए ऐसी ठंड का समय है, बिस्तर, राशन वगैरह ये तो एक ज़रूरत की चीज़ है। परिवार में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उन तक ये चीज़ तो पहुंचनी ज़रूरी है। और उन्होंने अपने माध्यम से ये व्यवस्था बनवाई, हमारे इनके लिए ये बिस्तर बनवाए, 4 बिस्तर पैक करवाए, ये 4 किटें राशन की है, जिसमें सारा राशन सब कुछ इसमें पैक कराया हुआ। और हमें उन्होंने कहा कि इस राशन को और इस बिस्तरों को उस परिवार तक ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है अभी। बाकी तहसील प्रशासन का मामला अपने समय पर होगा, वो कानून के हिसाब से होना है। तो इसी चीज़ को लेकर हम आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर आए हैं। और मेरी विशेष अपील रहेगी, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बात को लोग सुन रहे होंगे, मेरी ये विशेष अपील है, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में जनप्रतिनिधिगण हैं, क्षेत्र पंचायत प्रधानगण हैं, और जो भी इस घटना में इस परिवार की मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, हमारे यहाँ जौनसार में जैसा है भी, हम एक दूसरे के लिए, हमारे यहाँ यही परंपरा अभी तक बची हुई कि हम एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं। तो मेरी अपील आप सभी से हाथ जोड़कर रहेगी कि इन परिवारों के लिए जो भी, जिससे भी छोटा बड़ा सहयोग हो सकता है, वो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।